जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है द फॉलो अप। द फॉलो अप को झारखंड में अगर जितने भी राजनीति से रिलेटेड या न्यूज देखने वाले लोग होंगे वो बिल्कुल जानते हैं कि द फॉलो अप एक न्यूज चैनल है जो यूट्यूब से चलता है और झारखंड के तमाम जितना भी मतलब खबर है वो सारी खबर को द फॉलो अप दिखाने का कार्य भी करते हैं। और इसमें द फॉलो अप का फाउंडर मेंबर में सनी शरद जो है, जो काफी प्रचलित आज के टाइम में है। अब इनके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, द फॉलो अप एक शो स्टार्ट किया है जो झारखंड के इतिहास में पहली बार इस तरह का कोई न्यूज चैनल शो स्टार्ट किया है। जिस तरह से हम मेन स्ट्रीम मीडिया में शो को देखते हैं कि कुछ जर्नलिस्ट को बुला बुलाकर जो है कि डिबेट करवाते हैं, सवाल जवाब होता है, इस तरह का जो है कि द फॉलो अप ने 2024 का विधानसभा का चुनाव को देखते हुए उन्होंने स्टार्ट किया। उनका शो का जो नाम था वो था राजनीति नेक्स्ट जनरेशन। और राजनीति नेक्स्ट जनरेशन का पैनलिस्ट में अगर आप देखेंगे तो सब युवा थे जो कल का भविष्य हो सकते झारखंड का। वैसे वैसे लोग थे, जैसे जयराम महतो थे, संजय मेहता थे, कुणाल सारंगी थे। कुणाल सारंगी जो है कि उनकी बात की जाए तो जेएमएम में जो है कि वो थे, पहले वहां से विधायक थे, फिर वो बीजेपी में चुनाव हारे, लेकिन निरंतर वो बने रहे। उसके बाद जो है कि आपका शिल्पी नेहा तिर्की। अब ये जितने भी लोग हैं और दो लोग थे, ये पैनल में बैठे। पैनल में बैठने के बाद सभी लोग से जो है कि सनी शरद सवाल पूछते हैं, सब जो है कि अपना विजन बताते हैं कि झारखंड की डेवलपमेंट की कैसे क्या हो सकता है। लेकिन जब जयराम महतो से सवाल पूछा गया तो जयराम महतो की जो बातें थी उस बात पे जो है कि डिस्कस मैं आपके साथ करने वाला हूं। जयराम महतो ने इस बात को जरूर कहा कि झारखंड की जो दशा और दिशा आज वर्तमान समय में है, हमने झारखंड की अलग राज्य की लड़ाई जो लड़ी थी, किस मुद्दे पे लड़ी थी कि हमारा झारखंड अलग होगा तो यहाँ के युवाओं को, यहाँ के गरीब गुरबों को, यहाँ के किसानों को सीधा जो है कि उनकी बेनिफिट होगी, उनको रोजगार मिलेगा, युवाओं को जो है कि उनका अधिकार मिलेगा, किसानों को एक स्वतंत्र रूप से किसान मतलब किसानी करने की सारी सुविधा मिलेगी। लेकिन ये सारा चीज हुआ नहीं और वाकई में ये बात सही है। दूसरा उन्होंने जो बात कहा जयराम महतो, वो ये कहा कि झारखंड में अगर हमारी सरकार बनती है या फिर हम जो है कि चुनाव जीतकर सदन को पहुंचते हैं या फिर हम जनता के बीच में चुनाव के समय में जाएंगे तो मतलब मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि भाई कि हम जमीन के ऊपर जो है कि कोई कानून जरूर लाएं। क्योंकि जमीन का जिस तरह से वो झारखंड का डिफाइन करके मतलब बताए, झार और खंड, झार का मतलब जंगल झाड़ और खंड का मतलब भूभाग। तो भाई हमारे भूभाग पे जो है, हमारी जमीनों पे दूसरे का अधिकार है। और वो इस बात को भी कहे कि मैं कोयलांचल से हूं, कोयलांचल से आने के क्रम में जब मैं रांची आ रहा था इस शो के लिए, तो उस आने के दरमियान में 15 से 20 लोग हमें जो है कि कुछ मामला को सुनाए, कुछ मामला के लिए वो मतलब पेपर भी हमें दिए। लेकिन जो मामला, अधिकतर मामला था वो जमीन से संबंधित था। और ये जमीन से संबंधित मामला को जो है कि इसकी सुनवाई क्या मतलब कब किया जाएगा, क्योंकि जमीन छीना जा रहा है। जो झारखंड के झारखंडियत है उनकी जमीन जो है कि कंपनी वाले लोग ले रहे हैं और उन्हें जो है कि उनको मतलब जो मुआवजा मिलना चाहिए, उनको जो नौकरी मिलना चाहिए, उससे उसे महरूम रखा जा रहा। इसके ऊपर हमारी जो है कि बात होगी। दूसरा जो सबसे मतलब नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण पॉइंट पे जयराम महतो ने कहा वो ये कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम छात्रों के लिए जरूर सोचेंगे। क्योंकि छात्र के लिए इसलिए सोचेंगे क्योंकि जिस तरह से छात्र के साथ वर्तमान की सरकार या पूर्व में जो सरकार थी, वो सरकार जिस तरह से छात्र के साथ दुर्व्यवहार किया है, ये कतई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। क्योंकि आपका कोई नियोजन है ही नहीं, आपका कोई सटीक जो है कि किस तरह से आपका एग्जाम होगा, झारखंड के जो एग्जाम होंगे वो किस रूप से होंगे, आपका पास कोई प्रारूप नहीं है। और अगर प्रारूप है तो झारखंडियों को उससे कोई बेनिफिट नहीं है। आपकी नियोजन नीति क्या होगी ये आपका क्लियर नहीं है, आपकी स्थानीयता नीति क्या होगी ये आपकी क्लियर नहीं है। लेकिन जब हमारी सरकार बनेगी तो क्लियर है कि हम जो प्रतियोगिता परीक्षा लेंगे, देखिए बड़ा मार्केबल बात कहा है जयराम महतो। जयराम महतो बोला कि हम जब प्रतियोगिता परीक्षा लेंगे, यानी कि कॉम्पिटेटिव का एग्जाम जब हम लेंगे तो हम अपने क्षेत्रीय भाषा के आधार पर लेंगे। अब उसमें एक एग्जाम्पल दिया, बड़ा सटीक एग्जाम्पल दिया कि अगर जो है कि एक उसमें ये आता है कि आंखों का तारा या आंखों का तारा होना, अगर ये वाला सवाल आता है तो भाई अमूमन जितने भी, चाहे वो राजस्थान का कोई एग्जाम देने के लिए झारखंड में आया हो या बिहार का हो या और भी उत्तर प्रदेश का हो, कहीं का भी हो, सबको समझ में आ जाएगा कि ये वर्ड क्या कहना चाह रहा है। लेकिन अगर एक बात बताइए, हमारे स्थानीय भाषा के आधार पर अगर हमारी प्रतियोगिता परीक्षा होगी और उसमें जो है कि अगर इस बात को कह दिया जाए कि खुटवा में डंगरा के बांध दी,
तो शायद लगता है कि ना राजस्थान वाला को समझ में आएगा, ना जो है कि बिहार वाले लोग को समझ में आएगा, ना उत्तर प्रदेश वाले लोग को समझ में आएगा। अब एक सवाल यहां भी है कि हम लोग डीडी 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 होने की बात करते हैं, डीडी का मतलब क्या होता है ये दूसरे लोग को नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये कि जो झारखंड के जो मूलता है उनको तो समझ में आएगा डीडी का मतलब क्या होता है। जैसे एक पहला मड़ुआ, ये क्या होगा, मड़ुआ तो समझ में आएगा, पहला नहीं समझ में आएगा, पहला क्या है। अगर इस आधार पे प्रतियोगिता परीक्षा भाषा के हिसाब से अगर लिया जाए हमारे स्थानीय भाषा में, तो वाकई में जो है कि झारखंड के लोगों को, झारखंड के युवाओं को, झारखंड के छात्रों को जो है कि बेनिफिट हो सकता है। इसी दरमियान में जो है कि ऑडियंस से कोई सवाल किया जयराम महतो से, और सवाल उसका ये था कि जयराम महतो मारने और काटने का बात करता है, और अमूमन अभी जो कि कुछ दिन पहले ही देखा गया जयराम महतो बगमारा में किस तरह से जीएम का ऑफिस में जाके जो है कि गुस्सा गुस्सी वाली बात की है, और बात करने के बाद बोतल को मतलब टेबल पे जो है कि मारे। इस बात को लेकर पूरे झारखंड में जो है कि चर्चा का विषय रहा। तो जयराम महतो का बड़ा एक सटीक जवाब इस बात को कह सकते हैं। जयराम महतो ने कहा कि ठीक है, आखिर इस तरह की नौबत क्यों आई है कि एग्रेसिव मूड में आप जो है कि बात करनी हो रही है। कहीं ना कहीं वो जीएम का भी दोष है। जीएम का जो है कि मजदूरों के साथ जो व्यवहार है वो तो एक जो है कहा जा सकता है कि भाई कि एक गुंडा का तरह व्यवहार है। हमने उसे कहा कि आप मजदूरों के साथ एक मजदूर की हैसियत से देखें। मजदूर को अगर मजदूरी उस वक्त में मिल जाए कि उसका पसीना सूखने से पहले मिल जाए, मजदूर भाई कई दिन जो है कि खट रहे, उसके बावजूद भी अगर प्रबंधन जो है कि उनको पेमेंट नहीं दे रही है, तो ये गुस्सा लाजिम है। और हमारी गुस्सा को लगभग 90% लोग जो है कि एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि दर्द है। अब यहां पर देखना बड़ा दिलचस्प रहा, इसी बीच में जो है कि संजय मेहता से भी सवाल किया गया। संजय मेहता एक नारा दिए थे, झारखंड मांगे जयराम। तो संजय मेहता का बड़ा खूबसूरत जवाब था, और बड़ा बेहतर तरीके से संजय मेहता अपनी बात को भी रखते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारी कुर्सी अगर 3 के बाद है, इतनी दूरी है। दूरी कुछ नहीं है। हो सकता है कि हमारी विचार अलग अलग हो, लेकिन जो है कि हमारी व्यक्तिगत जो है कि किसी तरह की कोई भावना नहीं है। हमें हाथ मिलाने से कोई परहेज नहीं है, हमें गला मिलने से कोई परहेज नहीं है। हम भी जो है झारखंड के हित के बारे में सोच रहे हो, जयराम भाई भी झारखंड के हित के बारे में सोच रहे, और हम सबको मिलके जो है कि झारखंड की हित कैसे बेहतर हो सके, झारखंड में रोजगार कैसे उत्पन्न हो सके, झारखंड में जो है कि छात्रों को कैसे जो है कि प्रतियोगिता परीक्षा सफल हो सके, इसके ऊपर जो है कि हम लोग मिलके काम करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। आने वाले वक्त में हो सकता है कि जयराम महतो और संजय मेहता फिर से एक स्टेज पे देखने को मिले, और बहुत जल्द जो है कि वो देखने को मिल भी गया। द फॉलो अप का टीम जो है कि संजय मेहता, जयराम महतो को एक स्टेज पे लाके एक मैसेज देने का काम किया। ये तो बड़ा बेहतर लगा, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं द फॉलो अप की टीम को कि आपने इस तरह से जो प्रोग्राम शो किया है, ये झारखंड में आपके लिए सल्यूट बनता है, और तारीफे काबिल भी है कि आपने एक बेहतर शो जो है कि यहाँ पे स्टार्ट किया है, और युवाओं को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और मैं सनी शरद को जो है कि शुक्रिया अदा करूंगा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये जो द फॉलो अप का जो शो चल रहा है, क्या किस तरह का शो है? जयराम महतो ने उस शो में जितनी बात कही, क्या सही कहा? ये आप कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।